नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश में आजकल जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद ही डरावनी है। जिस तरह हमने दिल्ली में हिंसा होते हुए देखा, दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, वहाँ के हनुमान जयंती के अवसर पर जिस तरह से शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, कारों को जो है गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, उन पर भी पत्थर फेंके गए, तोड़फोड़ की गई और जिस तरह लोग घायल हुए हैं, लोगों के जो है घायल होने की शिकायतें आ रही हैं। इसको लेकर देश में बेहद ही धार्मिक सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ है और वो जो चिंगारी है दिल्ली से निकलकर यूपी में ना आ जाए, इसको लेकर भी काफ़ी सख्ती दिखाई जा रही है। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि बनारस में जो धर्म की नगरी है काशी, वहाँ पर भी इसको लेकर काफ़ी हिंसा देखने को मिल रही है। हनुमान चालीसा बराम अजान को लेकर कई सारे जो है मुद्दे हमें देखने को मिले। जिस तरह से हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि बीजेपी नेता अपने घरों की छतों पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब मस्जिदों में जिस समय लाउडस्पीकर पर अजान होगी, उसी समय पर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और ये जो है हिंसा केवल काशी में ही नहीं, ये यूपी के कई जिलों में जो है देखने को मिल रही है। जिस तरह से अलीगढ़ में भी कई धार्मिक संगठनों द्वारा, हिंदूवादी संगठनों द्वारा कई जगह लाउडस्पीकर लगवाए गए और हनुमान चालीसा भी पढ़ी गई। उनका भी यही कहना है कि अगर मस्जिदों में अजान होती है लाउडस्पीकर पर, तो हम भी जो है वो लाउडस्पीकर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देश में जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है, उसको लेकर सीएम योगी लगातार अलर्ट मोड पर है। उन्होंने यूपी के सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है और पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह का अराजक तत्व अगर कोई भी हरकत होती है तो उन्हें बख्शा ना जाए और किसी को भी इस तरह की हिंसा भड़काने और साजिश रचने की कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने आज एक सख्त आदेश दिया है कि यूपी में किसी को भी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा हक है, लेकिन इसका कोई भी गलत उपयोग ना किया जाए। तो इसके बाद उन्होंने लाउडस्पीकर को लेकर भी आज एक आदेश जारी किया है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर हमें लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति है। भले ही हम लाउडस्पीकर और माइक लगाकर कोई भी धार्मिक फंक्शन करते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो धार्मिक परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। उनका ये सख्त आदेश है कि हम किसी भी जगह लाउडस्पीकर और माइक का इस्तेमाल अपने धार्मिक फंक्शंस के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो धार्मिक परिसर से बाहर ना आए। इसके साथ ही सीएम योगी ने शोभा यात्रा और रैलियों को लेकर भी एक सख्त आदेश दिया है। उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था किसी भी तरह से हमेशा दुरुस्त रहे, इसको लेकर उन्होंने आदेश जारी किया है कि यूपी में शोभा यात्रा और जुलूस निकालने से पहले शासन की जो है परमिशन लेना आज से बेहद महत्वपूर्ण हो गया। बिना परमिशन के किसी भी तरह का जुलूस या यात्रा या फिर शोभा यात्रा किसी भी तरह का निकाला नहीं जा सकेगा। इसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, जो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है कि कोई शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के ना निकाली जाए। अनुमति से पूर्व आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दी जाए जो पारंपरिक हो, नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति ना दी जाए। तो जिस तरह से आपने देखा कि सीएम योगी ने ट्वीट करके भी लगातार इस बात को बढ़ावा दिया है कि किसी भी तरह का जुलूस और शोभा यात्रा बिना परमिशन के ना निकाली जाए। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले त्योहारों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह आने वाले समय में काफ़ी सारे धार्मिक त्यौहार आने वाले हैं, जिस तरह रमज़ान का महीना चल रहा है, ईद और हिंदुओं की जो अक्षय तृतीया है वो संभावित तौर पर एक ही दिन हो सकती है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन को लगातार सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही एक और आदेश है, जिन्होंने पुलिसकर्मियों के जो है वो पसीने छुड़ा दिए हैं। दरअसल उन्होंने आदेश दिया है कि 4 मई तक सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की छुट्टियां जो है वो रद्द की जा रही हैं और जो छुट्टी पर चल रहे हैं उन्हें भी 24 घंटे के अंदर जो है वो ड्यूटी पर रिपोर्ट करनी होगी और ड्यूटी पर वापस आना होगा। उनकी भी छुट्टियां जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में जो त्यौहार आने वाले हैं उसमें शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें और किसी तरह की अशांति ना फैले। इसको लेकर जो संवेदनशील इलाके हैं उसका लगातार दौरा करते रहें और
उसमें पेट्रोलिंग भी करें रात में, अगर हो सके तो अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में ही वहाँ पर रात्रि विश्राम करें, हो सके तो किराए के कमरे लेकर भी अगर उन्हें रहना पड़े तो वो रहें, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा भड़कनी नहीं चाहिए। जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली में लगातार हिंसा भड़क रही है, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, इसको लेकर हमने लगातार ऐसी कई तस्वीरें देखी जिसको लेकर जो है लोगों में डर का माहौल है। लेकिन यूपी में इस तरह की कोई भी हिंसा ना हो, इसको लेकर सीएम योगी लगातार सख्त है। उनकी सख्ती हमें लगातार देखने को मिल रही है कि जिस तरह वो अधिकारियों को लेकर भी और सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी, उनकी छुट्टी को लेकर या उनके लंच ब्रेक को लेकर लगातार उस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। जब से उन्होंने सत्ता में वापसी की है, योगी सरकार 2.0 जब से आया तब से वो लगातार सख्ती बरत रहे हैं। हमें उनका सख्त रवैया जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसी थी, उनके लंच ब्रेक को लेकर जो कहा था कि अब 1 घंटे का जो लंच ब्रेक होता था वो आधे घंटे का होगा, 1 से 1.5 बजे के अलावा जो भी कर्मचारी हैं वो लंच ब्रेक पर नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही समय पर उपस्थिति को लेकर भी उन्होंने आदेश दिया था कि अगर कोई भी कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं रहता है तो उसकी जो सज़ा है वो वरिष्ठ अधिकारियों को मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसका निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था कि अगर उनकी तरफ से किसी भी तरह की लापरवाही बरती जाती है तो पुलिस प्रशासन को पर भी जो है वो सख्ती दिखाई जाएगी। तो योगी सरकार के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी लगातार योगी सरकार के साथ ही एक्शन में नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा अभी डिप्टी सीएम वो लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में वो एक आम नागरिक की तरह जाते हैं और लगातार अस्पतालों के दौरे करना और कई जगहों पर वो सख्ती दिखा रहे हैं। लोगों को और अधिकारियों को वो फटकार भी लगाते हैं, किसी भी तरह की अव्यवस्था देखते हैं तो लगातार उनका भी नायक अवतार देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि योगी सरकार 2.0 ने जिस तरह से वापसी की है तो योगी के साथ, सीएम योगी के साथ ही उनके अधिकारी, कर्मचारी और जो है मुख्यमंत्री, मंत्री सभी के सभी लगातार एक्शन में नज़र आ रहे हैं। तो आगे और वो क्या सख्त कदम उठाते हैं, किस तरह से वो जो हिंसा भड़क रही है, अजान बनाम हनुमान चालीसा चल रहा है, जिस तरह से महाराष्ट्र से उठी चिंगारी उत्तर प्रदेश में भी आ चुकी है, अलीगढ़ हो या फिर धर्म की नगरी बनारस हो, हर जगह हमें ये जो है अजान बनाम हनुमान चालीसा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको लेकर यूपी में किसी तरह की हिंसा ना भड़के, उसको लेकर सीएम योगी लगातार सख्ती बरत रहे हैं। लेकिन आगे और क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं, इसको देखने के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।